हॉस्पिटल में एक जोर की आवाज हुई। जैसे ही नर्स ने अपना मोबाइल हृदय की तरफ बढ़ाया ही था कि उसमें से तेज धुआं उठने लगा और अगले ही पल मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है। जब हृदय शीतल का इलाज कर रहा था, उस वक्त नर्स ने अपने मोबाइल पर हृदय का वीडियो बना लिया था। नर्स जैसे ही हृदय को वीडियो दिखाने की कोशिश करती है, तभी मोबाइल धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। हृदय ने मजाकिया अंदाज में दुख जताते हुए कहा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा हुआ आपको कुछ नहीं हुआ, वरना मुझे आपका इलाज करना पड़ता। हृदय रूम से बाहर आया तो सभी डॉक्टर्स, जगत जी और शीतल की मां सभी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। जगत जी ने हृदय के पास आकर पूछा, आप ठीक तो है ना सर? हृदय बोला, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्यों, मुझे क्या हुआ है? हृदय ने इस पर जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हृदय शीतल की मां से जाकर कहता है, आपकी बेटी ठीक है, आप उससे जाकर मिल सकती हैं। ये कहकर हृदय बेंच पर जाकर बैठ जाता है। सभी लोग कमरे के अंदर शीतल को देखने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी ने अपना चश्मा उतारते हुए शीतल को देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरान होकर बोले, मिरेकल, मिरेकल, दिस इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल। ये कैसे हो सकता है? ये लड़की पूरी तरह जल चुकी थी, इसकी स्किन इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकती है? ये काम केवल भगवान ही कर सकते हैं। सभी लोग डॉक्टर त्रिपाठी की बातों को गौर से सुन रहे थे। डॉक्टर त्रिपाठी ने शीतल की मां से कहा, बहन जी, मैंने आपसे कहा था ना, चमत्कार होते हैं। आप देखिए अपनी आंखों से, ये चमत्कार देखिए। भगवान ने आपकी सुन ली, आपकी बेटी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। शीतल गहरी नींद में थी। उसके पास जाकर उसकी मां ने उसे देखा। वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद किया। डॉक्टर त्रिपाठी ने अपना स्टेथोस्कोप लगाया और शीतल को चेक करने लगे। वो पूरी तरह से नॉर्मल थी। पास खड़े डॉक्टर आनंद ने कहा, डॉक्टर त्रिपाठी, मुझे लगता है ये स्किन ग्राफ्टिंग का कोई हाईली एडवांस ट्रीटमेंट है जिसे हम लोग नहीं जानते। डॉक्टर त्रिपाठी ने डॉक्टर आनंद से कहा, नहीं डॉक्टर, ये कुछ और ही है। किसी भी तकनीक से इस प्रकार की एक्यूरेसी पाना, वो भी कुछ घंटों में, इट्स इम्पॉसिबल। बाहर बेंच पर हृदय अकेला बैठा था। तभी बिट्टू उसके सामने आता है। हृदय बिट्टू से पूछता है, बिट्टू, क्या हुआ? अब तो तुम्हारी दीदी पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। तुम अपनी दीदी से मिलने नहीं गए? बिट्टू हृदय के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और हृदय के सीने से लग जाता है। हृदय भी उसे गले लगा लेता है। बिट्टू हृदय की गोद में था और उसके हाथ में शीतल का मोबाइल था, जिसमें शीतल की पिक्चर गैलरी खुली हुई थी। हृदय ने बिट्टू से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी दीदी की फोटोज देख सकता हूं? बिट्टू मोबाइल हृदय को दे देता है। मोबाइल पर शीतल की बहुत सुंदर तस्वीरें थी। हृदय को स्क्रॉल करते हुए एक फोल्डर मिला। उसमें हार्ट इमोजी बना हुआ था। हृदय ने सोचा, हो ना हो इसमें शीतल के बॉयफ्रेंड की तस्वीर होगी। उसने जैसे ही फोल्डर खोला तो वो शॉक्ड रह गया। हृदय हैरान होकर खुद से कहता है, ये फोल्डर तो मेरी फोटो से भरा पड़ा है। हृदय ने सोचा,
सोचा, शायद मैंने शीतल को रिसेप्शनिस्ट से मैनेजर बना दिया, इसलिए वो इंप्रेस होकर मुझसे अट्रैक्ट हो गई हो। लेकिन हृदयम जब फोटोज देखता है तो पूरी तरह हैरान हो जाता है और खुद से कहता है, ये तो उस दिन की तस्वीर है जब मैं शीतल से पहली बार मिला था। उस दिन की अलग अलग समय की हृदयम की कई फोटोज शीतल के मोबाइल में थी। हृदयम कुछ सोचते हुए खड़ा हो जाता है, तो क्या शीतल मुझे पहले दिन से ही पसंद कर रही थी? हृदयम अपने विचारों में गोते लगा ही रहा था कि तभी शीतल की मां हृदयम के पास आती है और हृदयम से कहती है, बेटा, तुम हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं हो। आज तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए वो हृदयम के पैर छूने लगती है। हृदयम ने उन्हें रोकते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करिए, आप मेरी मां जैसी है। भला मां कभी अपने बेटे को धन्यवाद कहती है? ये तो मेरा फर्ज था। शीतल की मां हृदयम के गले लगकर रोने लगती है, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। सुबह के 5 बज चुके थे और सब सो रहे थे। हृदयम ने उन सब के लिए अलग अलग रूम्स की व्यवस्था कर दी थी। हृदयम ने जगत जी से कहा, आपने बहुत मेहनत की है जगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगत जी बोले, शुक्रिया कैसा सर, वैसे अगर आप ना होते तो शायद इस परिवार को ये खुशियां वापस नहीं मिलती। हृदयम ने बात को बदलते हुए कहा, जगत जी, मुझे बहुत थकान लग रही है, मैं घर जाना चाहता हूं, आप भी चले जाइए। अब सब कुछ ठीक है, मैं कल आऊंगा। थकान से चूर हृदयम जैसे ही अपने घर पहुंचा, बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसकी जब आंख खुली तो अगले दिन दोपहर के 1 बज चुके थे। हृदयम ने जगत जी को तुरंत कॉल किया। हेलो जगत जी, आप कहां हैं? दूसरी तरफ से जगत जी बोले, सर मैं हॉस्पिटल में हूं, यहां सब ठीक है, शीतल को भी होश आ गया है, आप चिंता मत करिए, आप आराम कीजिए। मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल आ रहा हूं। यह कहकर हृदयम ने फोन कट कर दिया। हृदयम ने कल से कुछ नहीं खाया था, ठंड से उसका गला खराब हो गया था। उसने अपने लिए अदरक वाली चाय बनाई और बालकनी की धूप में चाय की चुस्कियां लेते हुए शीतल के बारे में सोचने लगा। पहली मुलाकात में शीतल ने महसूस ही नहीं होने दिया कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं। वो दिन भर मेरी फोटोज खींचती रही और मुझे पता भी नहीं चला। कहीं शीतल के छुपकर मेरा पीछा करने की वजह से ही तो मुझे उस रात गेज डिटेक्शन की शक्ति तो नहीं मिली। चाय पीते और यही सोचते हुए 1 घंटा बीत चुका था। दीवार पर टंगी घड़ी में 2 बज चुके थे। हृदयम फौरन तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचकर हृदयम प्रोफेसर घोष से मिलने के बाद शीतल से मिलने जाता है। अब शीतल पूरी तरह ठीक थी। हृदयम मुस्कुराते हुए शीतल के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। शीतल भी बेड के सहारे टिककर बैठ जाती है। हृदयम उससे पूछता है, अब कैसा फील कर रही हो? शीतल ने सर हिलाते हुए इशारा किया कि वो ठीक है। हृदयम ने फिर पूछा, कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन आंसुओं को अपनी पलकों में ही थामने की कोशिश करती है। हृदयम ने शीतल को देखा। उसका सादगी भरा गोरा चेहरा लाल हो रहा था। उसके पतले होंठ कांप रहे थे। वो हृदयम से ना कुछ बोल पा रही थी और ना ही उसकी तरफ देख रही थी। हृदयम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शीतल, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके आगे हृदयम कुछ कह पाता, शीतल की आंखें डबडबा गई। उसने हृदयम को देखा, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं। बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी शीतल की मां वहां आ जाती है। हृदयम कुर्सी से खड़ा होकर उन्हें नमस्ते करता है। अरे बेटा बैठो, खड़े क्यों हो गए तुम? मैं शीतल के लिए कुछ सामान लेने गई थी। हृदयम उनसे पूछता है, आंटी, शीतल कुछ बोल क्यों नहीं रही? शीतल की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। शीतल की मां ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ शीतल, क्या कोई परेशानी है? शीतल ने ना में अपना सर हिलाया तो उसकी मां ने उससे पूछा, तब तू रो क्यों रही है? शीतल अपनी मां के कंधे से लिपटकर रोने लगी। शीतल की मां ने हृदयम से कहा, सुबह तक तो बहुत बकबक कर रही थी। बेटा,
जब से इसे जगत जी ने बताया है कि किस तरह तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इसकी जान बचाई है, तब से इसने तुम्हारे बारे में पूछ पूछ कर हमें परेशान कर दिया है। और अब जब तुम सामने हो तो ये तुमसे बात ही नहीं कर रही। हृदय ने शीतल की मां से कहा, अच्छा आंटी, मैं चलता हूं। ये सुनते ही शीतल रोते हुए अपनी मां का कंधा छोड़कर हृदय की ओर देखती है, मानो वो उसे रुकने के लिए कह रही हो। हृदय शीतल की फीलिंग्स समझ जाता है। आंटी देखिए ना, रो रो कर शीतल ने अपनी नाक का क्या हाल कर दिया है। ये किसी जोकर की नाक की तरह लाल हो गई है। शीतल हृदय की बातें सुनकर हंस पड़ती है। हृदय शीतल से कहता है, अब तुम आराम करो, कल तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तुम घर पर कुछ दिन आराम करो और ठीक होकर जल्द से जल्द काम पर वापस आ जाना। शीतल ने इस बार भी कुछ नहीं कहा, केवल हां में अपना सर हिलाया। हृदय ने शीतल और उसकी मां की ओर देखते हुए कहा, अब मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है। शीतल, अपना ख्याल रखना। और हां आंटी, मुझे आप किसी भी वक्त कॉल कर सकती हैं। अब आपके 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे हैं। ये कहते हुए हृदय वहां से चला गया। हृदय के वहां से निकलते ही शीतल के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। शीतल मैसेज देखकर मुस्कुराती है। वो मैसेज शीतल के बैंक से आया था। हृदय ने उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा कर दिए थे। साथ ही हृदय ने जोकर की नाक वाला इमोजी भी सेंड किया था, जिसे देखकर शीतल मुस्कुरा रही थी। हृदय एक कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था। उसे शुभांगी की याद आई और उसने उसे अपने फोन से कॉल किया। हेलो। शुभांगी का फोन किसी आदमी ने रिसीव किया था। हृदय ने पूछा, कौन बोल रहा है? सामने से आवाज आई, साहब मैं हवलदार जानकी प्रसाद मिश्रा बोल रहा हूं। हवलदार ने हृदय की कॉन्टैक्ट प्रोफाइल फोटो देखकर उसे पहचान लिया था। साथ ही शुभांगी ने हृदय का नाम मेरी दुनिया के नाम से सेव कर रखा था। हृदय ने कहा, अरे मिश्रा जी, कैसे हैं आप? साहब हम एकदम फिट हैं। 1 मिनट, मैं अभी मैडम को बुलाता हूं। मैडम, शुभांगी ने गुस्से में कहा, क्या है? मिश्रा जी मुस्कुराते हुए उसे मोबाइल की ओर देखने का इशारा कर रहे थे। शुभांगी ने देखा कि फोन हृदय का था। वो मुस्कुराती है, लेकिन गुस्सा होने का दिखावा करते हुए कहती है, कह दो कि मर गई मैडम। मिश्रा जी ने हृदय की ओर से बात बनाते हुए कहा, मैडम सर की आंखों में आंसू है। शुभांगी ने फोन पकड़ते हुए प्यार भरे गुस्से से कहा, क्या है इसमें आंसू बहाने की क्या बात है? हृदय हंस पड़ा। शुभांगी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हे 3 दिन हो गए, न फोन किया, न अता न पता। हृदय ने कहा, अच्छा सुनो तो। क्या सुनो? नहीं, क्या सुनो? रुक हरामखोर, अभी आती हूं। हृदय ये सुनकर शॉक्ड हो गया। मिश्रा जी ने हृदय को फोन पर कहा, सर मैडम थोड़ा गुस्से में है, वो कुछ बदमाशों की खातिरदारी कर रही हैं। हृदय बोला, मिश्रा जी मैडम से कहिए एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लें। मिश्रा जी ने शुभांगी की ओर फोन बढ़ाते हुए कहा, मैडम एक बार सर की बात तो सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शुभांगी ने प्यार भरे गुस्से से तेज आवाज में कहा, मैंने कहा ना, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। जिसे जो कहना है मेरे सामने आकर कहे। इतना कहकर शुभांगी ने फोन कट कर दिया। यह सोचकर हृदय मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी कॉफी का आखिरी सिप लिया। अब उसने अपनी मां को फोन लगाया, लेकिन उसकी मां का फोन बंद आ रहा था। थोड़ा परेशान होकर हृदय फिर से अपनी मां को कॉल लगाता है। इस बार उसकी मां का फोन लग गया और कॉल कनेक्ट होते ही उसकी मां ने कहा, हां बेटा। हृदय ने अपनी मां से पूछा, मां तुम्हारा फोन क्यों बंद था? मां ने जवाब दिया, अरे बेटा, यहाँ कल रात से बहुत बारिश हो रही थी, बिजली भी नहीं थी, फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। इससे पहले कि हृदय अपनी मां से कुछ पूछे, अचानक शोर होता है और उसकी मां का फोन कट जाता है। हृदय दोबारा फोन लगाता है, लेकिन फोन फिर से बंद आ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
क्या उसकी मां किसी मुसीबत में थी